हरकतें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है यही है कि जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब आपका दिमाग सुन होता है तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं। मुझे भी यही लगता है। खैर वो तो ज़ाहिर है अब इनके मुखालिफ हैं तो इस तरह से उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मुकदमा शायद हुकूमत ही अपनी सतह पर ही शायद वापस लेने की करे या वेट करे कि जनाब अदालत जाएं और वहां से कर लें कि हम। लेकिन ये तो वाज़ेह तौर पर कहेंगे, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, कहेंगे जी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो वाज़ेह कह रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसके पीछे जाएंगे, हम ये करेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह साहब पर माजी में इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं और उनके लोगों पर, मुस्लिम लीग नून पर उस दौर में आप देखिए किस तरह के धरने हुए हैं। तो वो तो कहते थे कि जी हमने इसको भुगता है, हम देखेंगे। तो अब वो जब आए हैं तो वो तो खुद उसमें उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो अब समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएंगे। इस तरह है तब मसला है। मुझे यही लगता है कि उनके लिए बेहतर यही है, अब जब हो गया सो हो गया, क्योंकि जो लिबरल तबका था जो इनके साथ आकर जुड़ गया था रिसेंटली और वो हर चीज में अब बहुत ज्यादा इनको पुश कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी परेशान हो जाएंगे और वो जो एक डिस्कोर्स बना हुआ था, एक कहीं कहीं इनको सपोर्ट मिल रही थी, एक जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल तबका है, तो वो भी एक खत्म हो जाएगी इनकी सपोर्ट। तो बाकी तो सपोर्ट इनके साथ उस तरह है नहीं, तो वो भी इनके लिए मसला आ जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा ये जान छुड़ाएंगे इससे, जितनी तो जल्दी हो सकेगा। पीसफुली हुकूमत से निकलने के लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो स्टेप लेगी? इत्तेहादी मेरा ख्याल है कि पहले अलग होना शुरू होंगे, वो प्रेशर डालेंगे और फिर हो सकता है कि हुकूमत खुद ही कहे कि जी ये इमरान खान ने मामला को इस हद तक पहुंचा दिया है, या ये जल्दी जल्दी जो कहते हैं कि जी हम जो करने आए थे हमने वो कर लिया है, हमने जो इंतखाबी इस्लाहात करनी थी, मुल्क को हमने बेहतरी की तरफ ले जाना था, वो उस कोर्स पर डाल दिया है और मुल्क के हालात इमरान खान ने इस हद तक खराब कर दिए हैं कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और यही बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि तबाही फैला दी इन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया पिछली हुकूमत ने, और हमें मैंडेट मिलेगा तभी हम फैसले कर सकेंगे, अभी इस तरह के फैसले हो नहीं सकते। इस तरह की कोई जस्टिफिकेशन देखकर मुझे लगता है कि शायद हुकूमत से निकलने की करेंगे। अच्छा उसामा, आपने भी कहा कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, तो मुल्क के और कौम के वसीतर मफाद में जो है इस तरह के फैसले हो सकते हैं कि अब तो चीज़ें तसादुम की तरफ ही जा रही हैं और कोई इसमें कोई भी तैयार नहीं है कि पीछे हटने को, तो इलेक्शन ही एक वाहिद हल फिलहाल नजर आता है और इसके अलावा कोई हल नहीं है कोई, क्योंकि इमरान खान सब पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज से उनको पैगाम पहुंचाए गए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन वो उस पर ही डटे हुए हैं कि जी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अब अगर डिफ्यूज कुछ करना होता है तो जो हुकूमत होती है उसी ने करना होता है, लेकिन इस सूरत हाल में मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत ही हालात खराब करना चाह रही है। हुकूमत खुद चाह रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनको कोई रास्ता मिले निकलने का, कोई ऐसी तसादुम की कैफियत हो जाए, कोई इस तरह के हालात हो जाए कि सिविल एंड अनरेस्ट खुदा न खास्ता हो जाए, जिसमें उनको निकलने का मौका मिल जाए कि हालात ऐसे हो गए थे हम मुल्क को क्या संभालते, हालात ऐसे हो गए थे हम क्या करते, सादुम इतना कर दिया इस सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि अगर हुकूमत नहीं भी रहती तो नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनके वोट बैंक को कहीं ना कहीं इससे असर पड़ेगा और इमरान खान की हुकूमत जो है वो मजीद तगड़ी होकर दोबारा आ जाएगी? अभी के आज के हालात की अगर आप बात करें तो ये हो रहा है और दिन ब दिन इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है और इनकी मकबूलियत कम हो रही है। जिस तरह से सारा कुछ हुआ, इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत नीचे गिर गई थी। खुद कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह से निकल आएंगे, लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है उसके बाद और उसके बाद जो जो इन्होंने आकर किया है, जो जो इन्होंने आकर किया, वो ऐसे लगता है कि इमरान खान जो चार्ज इन पर लगाते थे वो सही थे, वो सच्चे थे। मतलब आते ही अब तक काम क्या हुआ है, अवामी रिलीफ के लिए कोई काम एक आप मुझे बताते जो हुआ हो, एक कोई काम हो अब तक आकर ये किया जी ECL से नाम निकाले हैं, तो वो जो पाकिस्तान में मुझे उसके बाद क्या हुआ, ले रहे हैं, तबादले किए जा रहे हैं, फलां को इधर लगा दो, फलां को उधर लगा दो। अभी तक हुआ क्या है वहां पर? आप देखिए कि उधर मीटिंग हो रही है प्रिंस से, वलीअहद से, वहां पर एक गैर मुल्की शख्स मुजरिम पाकिस्तान का मफरूर हुसैन नवाज साहब, वो उन मीटिंग में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? यानी वो तो ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तान नेशनल तो नहीं है, उनको वहां पर बैठाया हुआ है। अपने बेटे को जो यहाँ से मफरूर है, जिस पर कहते हैं सारा कुछ उसको पता है, ये 40 अरब रुपया किधर गया वो सारा कुछ सलमान को पता है। हमजा से पूछो कहते हैं सलमान को पता है, कारोबार वो देखता था, उसको बाहर भगाया हुआ है, उन मीटिंग में वो बुलाया गया है। सारे खानदान को हम नवाज रहे हैं, यहाँ 80 लोगों को जाने का आपका प्लान था, हुकूमत में कुछ नहीं किया। लोड शेडिंग जो है वो आप देख लें, डीजल का बहरान मुल्क में आ गया, काश्तकार बेचारा रो रहा है,
तो अभी तक तो इनके क्रेडिट सिर्फ यह है कि अपने आप को सहूलत देना कि वो मरियम साहबा की पहली जो वीडियो वायरल हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जी आ रही है। भाई आपकी शख्सियत में प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूम फिर रही है, क्या है वो मतलब किसी भतीजी है, क्या करना चाहती थी। तो अभी तक सिर्फ ये इन्होंने ईसीएल से नाम निकालना, ये सारे काम करने हैं, किस तरह से हमने निकलना है, मुकदमात कैसे खत्म करने हैं, लैब से किस तरह बचना है, डेट कैसे लेनी है, आगे करनी है, अभी तक तो और कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके। तो पता नहीं, ये शायद जितना हो सकेगा अपने जो केसेस बंद करा करू के, मुझे तो लगता है वो निकलने की करेंगे, क्योंकि इस तरह के मुकदमा दर्ज करा कर तो ये नारकी ही फैलाएंगे। अच्छा उसामा, पीटीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं लॉन्ग मार्च के अलावा, जिससे प्रेशर और बिल्डअप हो सके और जब तक वो लॉन्ग मार्च की डेट पहुंचे तब तक इस्तीफे हो जाएं या कोई और इस तरह के टैक्टिक्स हों जिससे बिल्कुल ही वाजे हो जाए कि आप इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं? अभी तक देखिए इमरान खान साहब के पास बहुत से कार्ड्स बाकी हैं। अभी आपने देखा कि एक क्राइसिस तो मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है जिससे हुकूमत निकल नहीं पा रही बड़ी कोशिश के बावजूद। फिर आपने पंजाब की सूरत हाल देखी, इतने दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने किस तरह से किया है, अदालत से जाके उनको रिलीफ में लेना पड़ा है एक दफा फिर, और कितनी तेजी से वो सारा, एक केस फाइल हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, फिर रात तक अदालत को बैठना पड़ा, वहां पर अदालत को इस तरह से फैसला देना पड़ा जिसकी नजीर नहीं मिलती। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो हलफ लेगा, ये तो मुमकिन है, या वो जिसको अपॉइंट करे, तो वो मामला नहीं हो सका। सदर साहब अभी तक वहीं के बैठे हुए हैं, अब उनकी इम्पीचमेंट किस तरह करेंगे, जब तक वो नहीं होती वो गवर्नर को नहीं हटा सकते पंजाब के, उनके लिए ये मसला है। फिर अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो इमरान खान साहब के पास है। पंजाब में आप देखें कि जो मुनव्वर अराकीन है वो सबके सामने है। चले यहाँ तो कौमी असम्बली में इत्तेहादियों से हुकूमत बना ली और मुनव्वर अराकीन थे, उनसे वोट नहीं दिलवाया, इसका मतलब उनको पता था कि डिफेक्शन होकर और ये डिस्क्वालिफिकेशन वाज़ेह बनती है, लेकिन हमजा को उन्होंने वो वोट दिलवाने पड़े उनके पास, वहाँ उनके पास कोई इत्तेहादियों के साथ मेजॉरिटी नहीं थी। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिस्प्यूट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, दूसरी जानिब मुतालबा भी है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, तो ये मुतज़ाद मुतालबात हैं, उनकी सरबराही में वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, वो मुस्ताफ़ी हों और फिर इलेक्शन भी वो मांग रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे देख रहे हैं आप? सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर देखने वालों को बताते चलें कि FIR रजिस्टर कर है फैसलाबाद से, और इससे मुतल्लिक आपको बताते चलें कि जो रहनुमा हैं सीनियर क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ारत दाखिला के हुक्म पर FIR दर्ज की गई हैं और इसी हवाले से आपको मज़ीद हम अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। थाना मदीना टाउन में PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ारत दाखिला के हुक्म पर कई FIR दर्ज की गई हैं और थाना मदीना टाउन फैसलाबाद का ये बताया जा रहा है जहां पर ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नून लीगी इंतकामी सियासत, PTI पर मुकदमात, इमरान खान, फवाद चौधरी समेत 150 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेख रशीद और शहबाज गिल को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमा थाना मदीना टाउन फैसलाबाद में दर्ज किया गया। वज़ारत दाखिला के हुक्म पर मुतादिद FIR दर्ज की गई है। फवाद चौधरी का भी ट्वीट देखने में सामने आया है और उनका कहना है कि इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। मुख्तलिफ शहरों में लीडरशिप पर FIR का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए, आपने घबराना नहीं है। अवाम का समंदर आपको बहा के ले जाने के लिए तैयार है। दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इस तरह का ट्वीट सामने आया है। फवाद चौधरी की जानिब से PTI रहनुमाओं की जानिब से मौक़िफ़ आने का सिलसिला भी जारी है। फारूक हबीब का भी मौक़िफ़ सामने आया जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर अक़ीदत में बगैर जूते हाजिर हुए। इमरान खान की कोशिशों से इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च आलमी दिन मुकर्रर हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का FIR कटवाना शर्मनाक और भोंडी हरकत है। फैसलाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा कहकशां कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद नईम की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। फवाद चौधरी, अनिल मुसर्रत, शेख रशीद, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और राशिद शफीक भी नामजद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मस्जिद नबवी में पाकिस्तानियों को हिरासा किया गया और शआर इस्लाम से रोका गया। इससे मुतल्लिक ये मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना मदीना टाउन में PTI की
क़यादत के तकरीबन 150 जो कायदीन हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वजारत दाखिला के हुक्म पर कई FIR दर्ज की गई हैं। ये कहना था फवाद चौधरी का ट्वीट आया। इसके अलावा फर्रुख हबीब और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने ट्विटर का सहारा लेकर इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। शहबाज गिल का नाम भी नामजद किया गया है मुकदमे में। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के खिलाफ 150 शख्सियात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फैसलाबाद के मदीना टाउन थाने की जो थाना है उसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस हिसाब से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत दाखिला के हुक्म पर कई FIR दर्ज की गई हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, फैसलाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कहकशा कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद नईम की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। उसामा काजी सीनियर एग्री पर्सन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, मुकदमा दर्ज हो गया, 150 से ज़ायद जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से आप भी बता रहे थे कि तो सियासत जो है वो इंतशार की जानिब जा रही है, पूरा माशरा फॉर टाइम्स टू कम, ये तो मजहब कार्ड का इस्तेमाल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। बहुत खतरनाक है। देखिए, जितना आप किसी पर कोई गलत इल्जाम लगाएंगे और तो आप करते क्या हैं, आप जब किसी पर झूठा या गलत इल्जाम लगाते हैं तो फिर आप कल को उस